आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालूम। एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और आप हर तरह से परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाएँ उस लिंक को चेकआउट कीजिए ताकि हमारे चर्च से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके पा सकें। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। 2 Samuel 22:31 As for God, his ways is perfect. The word of the Lord is true. He is a shelter to all who trust in him. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और प्रोत्साहित वर्ष के लिए। आज सुबह एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी ढाल है। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी सिचुएशन हो, हम उसको इस्तेमाल करें और हम हर तरह से परमेश्वर हमें अपना प्रोटेक्शन देगा। और उसके अंदर बताता है कि परमेश्वर के जो वेज हैं, उसके जो रास्ते हैं, उसके तरीके हैं, वो एकदम परफेक्ट हैं और हमारे लिए बेस्ट हैं। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उस पर भरोसा करके चलते हैं तो हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए रखा है वो बेस्ट है। तो हमको उस पर भरोसा रखना है, अपना विश्वास रखना है। और अगर हम कोई समस्या में आते हैं तो हमको परमेश्वर के वचन को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज की ये सुंदर सुबह एक बार फिर प्रभु ने हमें दी है। मैं आप सभी का आज की सुबह में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे और आपके परिवार पर प्रभु की आशीष हो। हम इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें और उससे आशीष को मांगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप जो विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, हमारी सहायता रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं। हम इन सब के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपने अब तक संभाला। पिछले 3 दिन आप हमारे साथ रहे और पिता परमेश्वर, आज जब ये थर्सडे का दिन आपने दिया है,
ताकि आज के दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ आज पूरे दिन भर को इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जिन कानों में आवाज जाती प्रभु, वे कान प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण करें। ये वचन प्रभु जी उनके हृदय में काम करें, उनको बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहे। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। अशोक गहलोत जी को अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आपकी ओर से बुद्धि मिले, ताकि परमेश्वर इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी हो, इस देश को उन्नति की ओर ले जाएं। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके साथ हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। प्रभु ने कहा है हमारा जीवन भलाई का जीवन होना चाहिए। इस संसार में यदि आप हैं तो मनुष्य के साथ भलाई करें। हम जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ भलाई करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उनमें भी प्राण है, उनकी भी भलाई हमें करनी चाहिए। लेकिन क्या जो मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है उसके साथ भलाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमें उसकी भलाई सबसे पहले करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा भलाई किसकी करें? अपने शत्रुओं की भलाई करें। देखिए कैसे आपका जीवन निखर जाएगा जब आप अपने शत्रुओं से प्यार करेंगे, जब आप अपने शत्रुओं के लिए भलाई करेंगे। वहां आपके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो आपके विरोध में है, आप सबसे ज्यादा उनकी मदद करें। ये आपने सीख लिया, आपने अपने जीवन में ले लिया, तो आप संसार में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है। देखिए पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया में को क्या लिखा। इफिसियों का 2 अध्याय उसके 8, 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, भलाई के लिए आपको बनाया गया है। आपका स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है, आपको ये आत्मा दी गई है, ये शरीर दिया गया है, ये जीवन दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आप दूसरों की भलाई करें। यदि आप भलाई करते हैं तो आप धन्य हैं। जब आप विश्वास करेंगे तब आपका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब आपके जीवन में से गुनाह, पाप दूर हो जाएंगे, और जब आपके पाप दूर हो गए तो आपको जीवन मिलेगा। उद्धार का अनुभव आपको प्राप्त होगा। और ये आपके लिए कहा है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दान में जो चीज दी जाती है उसका अलग महत्व होता है। किसी ने भी आपको दान दिया है, परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, ये हमारी ओर से नहीं है। उद्धार हमें मिलता है तो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है, और ना कर्मों के कारण। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन ये कर्मों के कारण नहीं मिलता। आपको उद्धार मिलेगा तो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर से मांगते हैं तब वो आपको ये उद्धार का अनुभव देगा। ये उद्धार का अनुभव प्रभु आपको देना चाहता है, ताकि इस उद्धार के अनुभव को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ये उद्धार का अनुभव लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और यही परमेश्वर का वचन है। वो कहता ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे इसलिए मुझे उद्धार मिला है, मुझे तो ये मैंने अच्छे कर्म किए थे इसलिए मुझे क्या मिला है, मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से दान है साहब।
दान किसी को भी दिया जा सकता है। परमेश्वर आपको दान देकर उसने दान दिया है, आपके प्रति आपका दाम उसने दे दिया, मोल खरीद लिया है। और न केवल मोल खरीदा है परंतु वो इसलिए किया है। कई बार हम अपने कर्मों पर घमंड करते हैं, लेकिन यशायाह में लिखा है, वो स्पष्ट कहता है, हमारे धर्म के काम गंदे मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर ने आपको बनाया है और किस काम के लिए बनाया है? उसने कहा मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। हम मसीह में होकर अच्छे काम कर सकते हैं। हम अपने आप में अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप मसीह में हैं तब आप भले काम कर सकते हैं। मसीह में होकर आप भले काम करें और इसीलिए आप सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, ये तो परमेश्वर ने आपके पैदा होने से पहले, आपकी माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर दिया है। ये स्वार्थी जीवन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन तो किसका होना चाहिए? हृदय का। यदि आपका हृदय परिवर्तित हो गया और आपके हृदय में डाह नहीं है, जलन नहीं है, आप दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं, तो आप ईश्वर के भक्त बन सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई भी व्यक्ति नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हम शुद्ध मन से तीमुथियुस को भेजता है। उसके द्वारा तीमुथियुस ने पौलुस के द्वारा उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया था। और इसलिए प्रियो, आज की सुबह हमें कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब लोग 21 पद में कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हम क्या करते हैं? मेरा स्वार्थ कैसे पूरा होगा, मेरी उन्नति कैसे होगी, मैं कैसे धन संपत्ति को संचय कर सकता हूं। लेकिन मसीह की सेवकाई में स्वार्थ नहीं आता है। वो आपको समान मात्रा में बढ़ाना चाहता है। वो आपके जीवन पर समान मात्रा में सबके बराबर आपको आशीष देना चाहता है, पर उसको मिलेगी जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये मार्च का महीना आ गया है। प्रभु ने इस मार्च की आज तक हमें पहुंचाया। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फरवरी का महीना चला गया, जनवरी का महीना चला गया और अब तीसरे महीने में हम प्रवेश कर गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले साल इसी महीने में लॉकडाउन हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक साल के बाद फिर आज़ादी आई है। हम प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में ये आज़ादी बनी रहे। हमारे देश में से कोरोना की बीमारी पूरी तरह से समाप्त होकर हमारे भाई बहन स्वतंत्र होकर प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।